डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं चाइना यानी चीन। जाकर वहाँ पे चीन के प्रधानमंत्री से मिलकर, चीन के प्रधानमंत्री ने ही बुलाया भारत के प्रधानमंत्री को, वहाँ पर दोनों बैठकर आपसी जो भी मतभेद है देशों के बीच में उसके ऊपर बातचीत करेंगे। जो भी हमारा वॉर चलता रहता है बॉर्डर पर उसके ऊपर बातचीत होगा। उसके ऊपर आई होप फ्रेंडशिप लेकर ही बात हो, फ्रेंडशिप बन जाए। एंड जो मेन चीज़ के लिए बुलाया उन्होंने कि जो ट्रंप ये टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं ना, इसके ऊपर भी बात करने के लिए कि इनको कैसे चुप कराया जाए। ये अपने आप को एक तरफ कभी नोबेल पुरस्कार देने की बात करते हैं तो कभी ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे इनको गाल मतलब कोई बढ़िया फूल भी ना दे। नोबेल पुरस्कार तो छोड़ ही दो। इसलिए अब दोनों देश के प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं बहुत जल्द। मे बी लास्ट डेट ऑफ अगस्त, मे बी 30 या 28 9 कैसे कुछ डेट आया। बट और ऑलरेडी एक जो उन्होंने ट्वीट भी किया चाइना के प्रधानमंत्री ने पुतिन को लेकर, पुतिन कह रहा हूँ ट्रंप को लेकर। एंड पुतिन से मैं आपको बता दूं कि रशिया के प्रेसिडेंट भी बहुत जल्द ही मोदी एंड चाइना के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। इस डिस्कस मतलब कुछ डिस्कस करने वाले हैं तीनों। हो सकता है मे बी अभी कुछ फाइनल रिपोर्ट्स तो नहीं आया बट एक रिपोर्ट आ रहा है कि पुतिन भी आने वाले हैं इंडिया मोदी से मिलना। एंड देन दोनों साइड जाएंगे चाइना या कुछ ऐसा अभी पूरा न्यूज़ नहीं आया बट जो भी अभी न्यूज़ मतलब रूमर्स चल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट एक चीज़ कंफर्म है कि चाइना से भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया एंड ये जाने वाले हैं। एंड फर्स्ट थिंग तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए ही होगा दोनों देश के बीच में जो भी रिलेशंस है ख़राब उसको सही किया जाए। जो भी बॉर्डर पे वॉर चलते रहता है हर टाइम उसको अच्छा किया जाए एंड एक अच्छा फ्रेंडशिप बनाया जाए इनके साथ। एंड उधर से भी फ्रेंडशिप ही किया जाए एंड हमारे तरफ से भी। देखो हमारे तरफ से तो हर बार फ्रेंडशिप होता है गाइस, आप सब भी जानते हो। मतलब ये नहीं कि मोदी है इसलिए, पहले भी हमारे तरफ से फ्रेंडशिप ही होता रहा बट हमेशा हमें ही धोखा मिलता है। पता नहीं क्यों, हमें इंडियंस को धोखा ही क्यों मिलता रहता है। अभी अमेरिका ने धोखा दिया, हमने इनको इंडिया में बुला के नमस्ते ट्रंप किया। हमने मतलब मैंने एक दो वीडियो देखा, मैं तो उस टाइम पे शायद छोटा था बट कुछ लोग हवन कर रहे थे इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ट्रंप जैसे लोग को। वो अभी भारत में 50% का टैरिफ लगा के बैठ के आराम से ऐश कर रहा है और भी कर रहा है, बहुत कुछ करेंगे, दवाई ववाई में टैरिफ लगाएंगे। और तो सोचो मतलब हमारे साथ तो कितना बड़ा धोखाबाजी किया इस ट्रंप ने। बट हमने कभी धोखाबाजी नहीं किया एंड शायद वो हमारे नेचर में नहीं है। दैट्स वाई इंडियंस को हमेशा कभी ना कभी कोई राज कर जाता है, शासन कर जाता है, ये तो हमेशा कोई चूना मारा जाता है। तो अब इसका उपाय खोजने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं चाइना से मिलने। एंड देन मे बी जैसा मैंने आपको बताया कि तीनों देश के प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति मिलने वाले हैं यानी पुतिन, मोदी एंड चाइना के जो भी हैं। मैं आपका नाम लिख दूंगा, ठीक है। बाकी क्योंकि इनका थोड़ा नाम मतलब अजीब होता है, जिनपिंग करके कुछ है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो कि अब क्यों यहाँ पर बौखलाया है अमेरिका का ट्रंप। फर्स्ट रीज़न कि आप सब जानते हो अभी इंडिया ने जिस तरीके से इसको डायरेक्ट मना किया। एक तो ये भी जानते हैं कि इंडिया बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है पॉपुलेशन वाइज भी एंड माइंडसेट वाइज भी। अभी के लिए तो कह सकते हो हमारे प्रधानमंत्री कि भले आप लाख बुराइयां कर लो, महंगाई, रोजगारी एंड ऑल ऑफ दिस, बट इन सब मामले में थोड़ा बहुत आप एटलीस्ट ये कह सकते हो कि भाई गुंडागर्दी तो नहीं सहेगा भाई। इतना तो आप जानते हो, मरना पसंद है बट सामने वाला आके राज करके जाए वो पसंद नहीं है। तो ये एक चीज़ है कि भारत बहुत ही अच्छी कंट्री है अभी ट्रंप के हिसाब से भी, बिकॉज हमने डायरेक्ट मना किया। जब वो क्रेडिट लेना चाहता था इंडिया एंड पाकिस्तान में, हमने डर किए नहीं, कहा हाँ हाँ पाकिस्तान, ट्रंप ने ही रुकवाया है वॉर जैसा पाकिस्तान करता है, ठीक है। तो एक तो ये जान गया ट्रंप की माइंडसेट वाइज इंडिया को हराना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके बाद अगर इंडिया के साथ आ गया रशिया, जो कि ऑलरेडी रशिया बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, और रशिया कितनी बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, वेपन्स वाइज वो कितनी स्ट्रांग है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं एंड ये ट्रंप भी बहुत अच्छे से जानता है। वेपन वाइज ले लो, वेपन्स वाइज ले लो, उसके बाद आप पॉपुलेशन वाइज ले लो, कितनी बड़ी कंट्री आप मतलब ये कैसे कहलाता है एरिया वाइज, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया एंड उसके बाद ये दो तो ऑलरेडी बहुत बड़े कंट्रीज हो गए। अगर चाइना आके मिल गया जो कि भारत का हमेशा से दुश्मन रहा है, जो कि हमेशा भारत चीन और पाकिस्तान का लड़ाई के बाद होते रहता है, बट अगर चाइना आके मिल गया तो ये दो एक जो था ये फिर तीन हो जाएंगे। एंड देन मुझे नहीं लगता कि फिर शायद दुनिया के आप कोई भी देश बुला के ले लो जो इसको हरा दें इन तीनों को। और आपको सिर्फ ये तीन नहीं, दो आपको फ्री मिल जाते हैं,
जैसा मैंने एक रिपोर्ट्स में देखा है, जैसा मैंने वीडियो में सुना है कि एक तो साउथ अफ्रीका हो गया, एक और कोई देश है, मे बी वियतनाम है शायद, वो भी क्योंकि हमारे साथ आ जाएगा। रीज़न क्योंकि अमेरिका ने उन पर भी बहुत ही हाई टैरिफ लगा के रखा हुआ है। अफ्रीका पर तो शायद 32% का ऐसा कुछ लगा के रखा हुआ है। तो ये कहीं से नहीं बचने वाला। ट्रम्प अब हर जगह से जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला कि बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, पगला जाते हैं, अगर उनका सही से देखभाल नहीं किया जाए तो। ट्रम्प वही हो चुका है। एंड जैसा मैंने कुछ न्यूज़ में देखा, वीडियोज़ में देखा, रील्स में देख रहा हूँ कि ट्रम्प के जो वहाँ के लोग हैं, यानी अमेरिका के जो लोग हैं, वो भी इसका बुराई कर रहे हैं क्योंकि उनको भी बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है सब सामान खरीदने में। वहाँ भी महंगाई बढ़ गई है। आप सबको पता होगा टैरिफ लगाने से इंडिया को मतलब महंगाई नहीं बढ़ेगा, इंडिया का थोड़ा सा ये कम हो जाएगा रोजगारी, क्योंकि टैरिफ का असली मेन कमाई वहीं से होगा, अमेरिका से ही, आप सबको पता होगा। तो ये चीज़ अमेरिकन लोगों को भी प्रॉब्लम कर रहा है। बट अगेन ट्रम्प ने कुछ सोचा ही होगा कि उनको कैसे शांत कराया जाए, बिकॉज इतना पागल थोड़ी है वो। बट हमें क्या मतलब, पागल है जो भी जाए, रांची जाए, जहाँ जाना जाए। बट हमारे लिए मेन चीज़ है रशिया एंड चाइना। रशिया ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट अगर चाइना हमारा अच्छा फ्रेंड बन जाता है तब तो पाकिस्तान की नैया डूबी, क्योंकि अभी तक चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। बट अगर इंडिया का दोस्त हो जाता है तो फिर चाइना के डर से ही शायद पाकिस्तान कहीं ना कहीं हम पे टेररिज्म बंद कर दे, क्योंकि जानता है चाइना भी अगर जुड़ गया तो फिर तो हमारा बैंड बच गया ना भाई। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी एज अ इंडियन। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लिटिल बिट ही कहो, छोटी सी नॉलेज ही कहो, है कि अपना इंडिया सेफ हो जाएगा। अपना इंडिया से हर लोग डरेगा एंड हर लोग रिस्पेक्ट करेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें यही चाहिए कि हमारे इंडियंस को सबको रिस्पेक्ट करे एंड हर एक कंट्री अच्छे से देखे। तो ये नहीं सोचे कि अब हम जाएंगे और आसानी से शासन करके कहीं पे आ जाएंगे, नहीं। अब वो इंडिया नहीं है। तो इसके लिए हमें पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स छोड़ के हमें चुपचाप अपने प्रधानमंत्री के साथ चलना चाहिए, एकता दिखाना चाहिए। ठीक है, रोजगारी है, बेरोजगारी है, रोजगारी कह रहा हूँ, बट ऐसा मान लो तो बेरोजगारी नहीं भी है, बट इसके ऊपर अलग टॉपिक हो जाएगा। बट बेरोजगारी आप लोग जो कहते हो, एंड उसके बाद जो भी हमारे देश की इस गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है उसको भी साइड में रखो एंड इस गवर्नमेंट को अभी साथ दो, जैसे आप इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे साथ थे। बिकॉज अभी भी अगर हम एकता नहीं दिखाएंगे तो यू नो व्हाट, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी बस मैं यही प्रे करने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि इंडिया, चाइना एंड रशिया एक अच्छे फ्रेंडशिप हो जाए, और फिर तो अमेरिका को हम बाकी बाद में बात करेंगे। इससे पहले इस वीडियो में क्या रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि मेरे फ़ोन का हीट का मैसेज आ गया, बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना रहते हैं फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑप्शन। तब तक के लिए जय हिंद। एंड आवाज़ अगर आपको कम आया तो उसके लिए सो सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट कर लो कुछ वीडियोस तक, कुछ दिन तक। बाकी आप लोग का प्यार रहा तो बहुत जल्दी आ जाएगा।